इतना सिंपल तरीका यहाँ बताने जा रहा हूँ कि आपको रीट पात्रता परीक्षा का पेपर को किस क्रम में सोल्व करना है। साथियों, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके आते हुए क्वेश्चन हैं वो भी गलत हो जाएं, क्योंकि आपने कई बार देखा होगा काफ़ी एग्जाम में हमारे से गलती होती है कि कम से कम 8 या 9 ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो हमको पूर्ण रूप से आते हैं, लेकिन फिर भी उनका आंसर है वो हमसे गलत हो जाता है ना। यानी आए हुए क्वेश्चन गलत होने का मतलब साथियों अपने पैरों पे खुद ही कुल्हाड़ी मारने के बराबर होता है। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से ये समझाना चाहूँगा कि आपको कौन से पार्ट को पहले करना है जिससे साथियों आप अधिक से अधिक नंबर हासिल कर पाएँ। यानी आपकी रीट पात्रता तो साथियों बहुत ही आसानी से क्लियर हो जाएगी, बस इन बातों का आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि आपकी तैयारी है वो बहुत ही ज़बरदस्त होती है, लेकिन आप जैसे ही एग्ज़ाम हॉल पे जाते हैं तो आप पहले क्या है अपनी प्रश्न पत्र में उस पार्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं जो आपको कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस है वो डाउन कर देता है। देखो भाई, सबसे पहले आपको क्या करना है, मेरा ये मानना है या तो आप अपने सब्जेक्ट को करो या फिर आप हिंदी को करो। ठीक है ना, क्योंकि आपके सब्जेक्ट में आपकी पकड़ होती है। ठीक है, जैसे आपने पहले अपना सब्जेक्ट किया है तो उसके बाद आपको क्या करना है, आपको हिंदी वाले सब्जेक्ट को करना है। ठीक है ना। अच्छा, इसको करने के बाद साथियों आपको तीसरे वाला भाग कौन सा रहेगा, वो रहेगा साथियों या तो आप संस्कृत कर सकते हैं या फिर आपके जो भी जैसे भाई दूसरी लैंग्वेज होती है, किसी के पास संस्कृत होती है, किसी के पास क्या होता है ये इंग्लिश होती है। ठीक है, उसके बाद साथियों आपको लास्ट में यानी सबसे लास्ट में साथियों आपको साइकोलॉजी को करना है, क्योंकि साइकोलॉजी वाला जो पार्ट है ना, ये 30 क्वेश्चन है वो आपको काफ़ी इसमें ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो आपको सोचने के लिए मजबूर कर देते हैं। और मान लो आप पहले ही साइकोलॉजी को कर रहे हैं और 3-4 क्वेश्चन ऐसे आ जाएं जो आपको ना तो समझ में आए ना तो ऑप्शन सेट बैठ रहा है, तो आप वहाँ पे डीमोटिवेट हो जाते हैं। ठीक ना, ऐसे समय में आपसे काफ़ी गलतियाँ होती हैं। तो आप जैसे या तो हिंदी को पहले करोगे या फिर आपके सब्जेक्ट को पहले करोगे ना, तो उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ठीक है ना, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो आप साथियों पेपर को बहुत ही आसानी से हल कर पाएंगे। और उसके अलावा साथियों आपको गलती क्या नहीं करनी है, देखो भाई जो 5वां ऑप्शन है वो किसी साथी को फिल नहीं करना है। ठीक है ना, जैसे मान लो कोई क्वेश्चन है उसमें से आपको 4 ऑप्शन में से कुछ नहीं पता, तो आपको 5वां ऑप्शन नहीं भरना है। पहले आपको थोड़ा सा अपने दिमाग का यूज करना है, क्या पहला ऑप्शन आएगा नहीं आएगा। जैसे पहला भी नहीं आ रहा दूसरा भी नहीं आ रहा है तो उसमें आप तुक्का लगा के आ जाओ, या तो उसमें सी भर दो या उसमें डी भर दो। तुक्का लगाओगे तो कम से कम आपको नंबर तो मिलेंगे। भाई 5वां ऑप्शन भरने का मतलब ये हुआ कि उसमें आपको ना तो नंबर मिलने वाले हैं ना आपके नंबर कटने वाले हैं। ठीक है, और किसी भी क्वेश्चन को आपको खाली छोड़ के नहीं आना है, खाली छोड़ के आओगे तो 1/3 नंबर आपका एक क्वेश्चन का काट लिया जाएगा। ठीक है ना, तो ये छोटी छोटी गलती हैं, आपको इनको नहीं दोहराना है। ठीक है, और अपने एग्ज़ाम हॉल पे यानी आपका जो सेंटर है उस पे आपको कम से कम साथियों 2.5 घंटे पहले पहुंचना है, क्योंकि जितना जल्दी आप जाओगे, आप देखना जब 27-28 फरवरी को पेपर का आयोजन होगा तो पूरे राजस्थान के जो मेन सिटी हैं उसमें साथियों जाम लगना स्वाभाविक होगा। यदि आप थोड़े से भी लेट हो जाते हैं तो आपको हड़बड़ाहट का सामना करना पड़ेगा। हो सकता है आपका कॉन्फिडेंस वहाँ डाउन हो जाए, आपको लगेगा कि पता नहीं मैं एग्ज़ाम सेंटर पे पहुँच पाऊँ या नहीं पहुँच पाऊँ। ठीक है, और जिन साथियों का एग्ज़ाम सेंटर मान लो कुछ का दूसरे ज़िले में आया है तो आप एक दिन पहले अपने सेंटर पे पहुँच जाएं। ठीक है, जैसे मान लो आपका अपने घर से 50-60 किलोमीटर दूर एग्ज़ाम सेंटर है, जैसे हमारी बहनें हैं, तो आप कम से कम 2.5 घंटे पहले अपने सेंटर पे आपको पहुंच जाना है। क्योंकि अब की बार क्या है साथियों, एंट्री देने से पहले क्या है आपकी चेकिंग भी होगी है ना, बायोमेट्रिक वाला सिस्टम भी लागू हुआ है, फ़ोटो से मिलान भी की जाएगी, तो इसमें भी समय लगेगा ना। तो ये छोटी छोटी बातों को आपको क्या करना है, विशेष तौर पे ध्यान रखना है। यदि आपने
मैंने आपको जो क्रम बताया है इस क्रम के अनुसार आप करते हैं तो साथियों रीट पात्रता परीक्षा आप आराम से हासिल कर सकते हैं ना। क्योंकि आपको 150 में से कोई 100 नंबर नहीं लेके आने, 120 नंबर नहीं लेके आने, आपको सिर्फ पास मार्किंग चाहिए भैया। जो 120 लेके आएगा वो भी पास है। यदि आप 90 लेके आओगे अपनी कैटेगरी के अनुसार, जो भी पास मार्किंग लेके आओगे वो भी पास है। यानी आपके हाथ में वो रीट सर्टिफिकेट आ जाएगा बस।